अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, फिट हैं? मेरे पास है न्यू जंप रोप। आज इस न्यू जंप रोप को मैं साइज में करूंगा। सबसे पहले इसको मैं करता हूं अनबॉक्स। तो इसका सिंपल से इस तरह से मैं कवर उतार रहा हूं। कवर इसका उतर गया और अब इसे मैं करता हूं साइज में। इसे साइज में करने के लिए न्यू रोप जब भी आप लें हमेशा तो उसके मिडिल में इस तरह से अपना एक पाँव रखें। और अब आप इस रोप के टॉप से जब इसे मैं पकड़ रहा हूं तो आप देख रहे हैं नीचे पाँव रखने के बाद ये रोप मेरे शोल्डर के ऊपर तक आ रही है पूरे। तो एक स्टैंडर्ड रोप 6 फीट के इंसान के हाइट के हिसाब से होती है। मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरे हिसाब से ये मेरे शोल्डर से इसके थोड़े से हैंडल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन रोप का स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए वो है आपके चेस्ट का या मिडल एरिया या आपके चेस्ट का लोअर एरिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप अच्छी स्किपिंग करना चाहते हैं तो आपके चेस्ट के मिडिल एरिया तक आपकी रोप का हैंडल टॉप आना चाहिए। तो इससे एडजस्ट करने के लिए अब इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि इस तरह से जो कंपनी हमें देती है इस रोप को नीचे से आप ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए एक लॉक बना हुआ है। तो इस लॉक को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह खोल लिया ऐसे मैंने। अब ये देखें यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और ऊपर से इस लॉक को आप नीचे की तरफ ले आए ऐसे और यहाँ पर लाकर इसे आप फिर से दोबारा से इसे आप इसके अंदर फंसा दें इस तरह से। अब ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और आपकी रोप यहाँ आके इस तरह से एडजस्ट होगी। ये एक साइड से, सेम दूसरे साइड से भी आप इसी तरह से नीचे से उसे आप आराम से ऊपर पुश करें, इधर लाकर इसे भी इस तरह से टाइट कर दें। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर कर लें। दो यहाँ देखिए आप मिडिल चेस्ट तक आ रही है, चेस्ट के मिडिल पर आ रही है। तो अब रोप साइज में हो गई है। रोप साइज में है तो अब स्किपिंग करना आसान है। देखें बहुत अच्छे से स्किपिंग हो रही है, स्मूथ स्किपिंग हो रही है और स्किपिंग करने में मजा भी आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी इसके अंदर आ रही है साथ साथ। क्या? अब जो रोप इस तरह से ये पीछे हिस्सा बच रहा है, ये आपको स्किपिंग करते वक्त परेशान कर रहा है और ये अच्छा भी नहीं लग रहा। तो फिर एक और तरीका है जिससे हम अपनी रोप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है दोस्तों, इस तरह से अपनी रोप को पकड़ें, यहाँ से इसका हैंडल घुमाएं और इस तरह से इसे आप सिंपल सी एक गांठ दे दें इस तरीके से। एक तो ये तरीका है, लेकिन जो तरीका आपको मैं बता रहा हूं वो है इस तरह अपनी रोप को आप नीचे की तरफ ले जाएं, इसे यहाँ से पकड़ के फिंगर से इस तरह घुमाएं। घुमाने के बाद हैंडल को इसके बैक साइड से अंदर की तरफ इंटर करें इस तरह और इस तरह से इसकी एक गांठ लगेगी जो कि देखने में अच्छी लग रही है। सेकंड साइड से भी इसी तरीके से इसे हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसे घुमाना है, घुमाने के बाद हैंडल को अंदर इंटर करना है और इस तरह से ये साइज में हो जाएगी। अब आपने दोनों तरफ से जब इसे ये कर दिया है, इसको छोटा कर दिया है, तो उसके बाद अगर जब आप इसे रखेंगे तो अब देखें थोड़ा सा साइज में हो चुकी है। अब हमने एक और करना है, एक और हम इसे यहाँ से सिंपल सा ऐड करेंगे इसके अंदर इस तरह से जल्दी से। और देखें अब हमारी रोप बिना कटे साइज में हो गई है। देखें मैंने रोप को अपने टो के अंदर फंसा लिया नीचे। इसके बाद हैंडल देखें अब मिडिल चेस्ट तक या अपर चेस्ट तक आपके आ रहा है, तो आपकी रोप अब साइज में है। अब आप इसे स्किपिंग करेंगे तो अच्छे से स्किपिंग होगी और आपको स्किपिंग करने में मजा आएगा। बहुत स्मूथ स्किपिंग है ये देखें। तो जब रोप साइज में होती है दोस्तों तो स्किपिंग करने में बहुत मजा आता है। जब रोप साइज में नहीं है तो स्किपिंग करने में बिल्कुल आपको मजा नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छी स्किपिंग के लिए आपकी रोप का साइज में होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको दो तरीके बताए रोप साइज में करने के। एक तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इन फ्राई पान वालों की आवाजों के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। हमारे इलाके में घूमते रहते हैं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।